नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको देखते हुए रीजनिंग की मॉक टेस्ट की सीरीज चालू कर दी गई है और उसमें एक पार्ट तो हो चुका है। मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर आज मैं लेके आपके सामने आया हूँ। अब बात करी जाए तो इसमें तकरीबन जो होंगे आपके 30 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो चलिए आइए बिना देरी के करते हुए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, यदि वर्क की कोडिंग 5, 6, 9, 2 है तो लव की कोडिंग क्या होगी? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यहां से अगर बात करें तो सबसे पहले आपको अल्फाबेटिक के नंबर पता होने चाहिए। मतलब क्या? इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर W की बात करी जाए तो W जो आता है वो किस पे आता है? यानी 23 पे आता है। और अगर बात करें यहाँ से O कितने पे आता है? 15 पे आता है। R कितने पे? 18 पे। तो क्या आता है इसी प्रकार 11 पे। तो 23 से कितना हो रहा है? ये 5 हो रहा है। यानी क्यों हो रहा है 23 से 5? यानी इस वजह से हो रहा है 3 और 2 कितने होते हैं? 5। यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया है। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 8 और 1 कितने होते हैं? 9। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। बात क्लियर? इसी प्रकार से L की जो कोडिंग होती है वो क्या होती है? 12। अगर इन दोनों को जोड़ूं 2 और 1 कितने होंगे? 3। यानी तुरंत आप एग्जाम में जिस टाइम पे आप बैठे होंगे इन दोनों ऑप्शनों को एलिमिनेट कर देंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप? इन दोनों को आप एलिमिनेट कर देंगे, यानी ये तो होंगे ही नहीं। अब बात करेंगे इन पे, यानी 3 से स्टार्ट होगा। आंसर जो होगा वो 3 से स्टार्ट होगा और वो आपके ये रहे दोनों ऑप्शन। अब O जो होता है O कितने पे होता है? 15 पे। 5 और 1 कितने होंगे? 6। यानी 3, 6 कौन से ऑप्शन में? इसमें तो ऑप्शन नंबर होगा ये। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा आपका A, 3, 6, 4, 5। कोई डाउट जी किसी को? थोड़ा सा आगे लेके चलूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज से स्टार्ट है। सीरीज क्या कह रही है? सीरीज पे आइए। ये आपका 6, 13, 25, 51, 101 और क्वेश्चन मार्क। देखिए 6 से 13 होने का खेल क्या है? 6 से 13 होने का मतलब ये है कि आप डबल कर दो, यानी 6 दूनी 12। अब आप मुझे ये बताइए 13 तक पहुंचने के लिए क्या जोड़ें? तो 13 तक पहुंचने के लिए 1 ऐड कर दें। इसी प्रकार यहां से हम बात करेंगे कि डबल फिर कर दो। 13 दूनी 26 यानी 1 कम। 25 दूनी 50 प्लस 1। क्या हुआ रीजनिंग में? रीजनिंग में ये हुआ कि गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1 गुणा 2 प्लस 1। यहां भी क्या होगा? यहां होगा आपका -1, यानी गुणा 2 माइनस 1। अब यहां पे क्या आएगा? फिर यहां पे बच्चे यहां पे आएगा गुणा 2 प्लस 1। तो क्या होगा? 101 दूनी कितने होते हैं? 202। 202 में क्या कर दें? 1 ऐड कर दें। 1 ऐड करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपका 203। बात समझ में आई? आगे चले। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 8, 16, 32। अच्छा, 8 से 16 हो रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका डबल हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? ये इसका 4 गुना हो रहा है। ये इसका कितने गुना हो रहा है? 4 गुना। और ये इसका कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। इसी प्रकार 10 का ये क्या है? 2 गुना। तो इसका कितने गुना? 4 गुना। और 10 का 4 गुना कितना होता है? 40। इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 40। आगे चले, नोट करिए इसको फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपके पास 10 सेकंड है, क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दें। क्वेश्चन क्या है? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका ये है, यानी 8 से क्या हो रहा है आपका? 21 और 64 से क्या होगा? 8 से 21 होने का मतलब क्या है? मैं आपसे ये कह सकता हूं 8 दूनी 16 प्लस 5। एक तो बात ये हो जाएगी, क्या 8 दूनी 16 प्लस 5, लेकिन 64 दूनी 128 प्लस 5 तो ये तो 133 होगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं।
यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रीजनिंग तो इसमें लगी ही नहीं, फिर और क्या लगेगी। तो एक रीजनिंग की तरफ और चलते हैं। अगर बात करें 8, 8 क्या किसी की क्यूब या वर्ग होता है? जी बिल्कुल, किसकी? 2 की क्यूब। अगर यहां से बात करें, ये 81 है, सॉरी 81 है, 81। अच्छा 81 की बात करें तो 81 की बात करेंगे, 81 क्या होता है? तो आप ये कहेंगे जी ये 4 की क्यूब है। ये क्या है? 4 की क्यूब। इसी प्रकार से 4 की क्यूब जो होता है वो 64 होता है, ये 4 की क्यूब नहीं बनेगा। फिर हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जी ये 3 की 4 बनेगा। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। लेकिन ये देखा, ये क्यूब तो ये भी क्यूब, ये किसकी क्यूब है? ये 4 की क्यूब है। अब ये 4 की क्यूब है तो ये 2 की क्यूब है, ये 3 की 4 है, ये 4 की क्यूब है, तो आगे क्या आएगा? आगे ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। अब 5 की पावर 4 का मतलब जानते हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे कितना होगा? 625। यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा 625। क्या मेरी बात को समझे आप? कोई डाउट जी? मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं। 8 से 81 हो रहा है तो 64 से क्या? तो ये क्या है? ये आपकी 2 की क्यूब है। क्या बेटा? ये 2 की क्यूब है और ये 3 की पावर 4 है। ये 4 की क्यूब है तो इसका मतलब 2 3, ये क्या है? 4 5, 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 625। ये इस सवाल का आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पासे से, डाइस से। करिए भी। एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं। बेटा ये जो है ये आपका एक ही पासा है, बस उसको 4 तरीके से खोल दिया गया है। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है जी पीले रंग के विपरीत क्या होगा? पीले रंग के। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले में और इसमें। जी बिल्कुल, क्या कॉमन है? पहले हम कॉमन ही देखेंगे, यानी पीला कॉमन इसमें है? नहीं है। जब पीला कॉमन नहीं है तो फिर ध्यान से सुनना, नारंगी इसमें कॉमन है, नारंगी इसमें भी है। इन दोनों को मैंने ले लिया। फिर आगे नीला इसमें भी है और नीला इसमें भी है। बात क्लियर? तो बचा क्या? बचा ये, यानी पीले के विपरीत जो होगा वो क्या होगा? पीले के विपरीत बैंगनी होगा। यानी जो बचता है वो उसके विपरीत ही हो जाता है। तो पीले के विपरीत जो होगा वो क्या होगा? पीले के विपरीत जो होगा वो आपका आंसर बैंगनी होगा। ये इस सवाल का आंसर है। क्या मेरी बात को समझे आप? आगे चलें, चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। चलिए, ए बी का भाई है। ए कौन है? ए जो है बेटा वो बी का भाई है। किसका भाई है? वो बी का। लेकिन बी का जेंडर आपको नहीं पता है कि बी है कौन। अब ये ए का हो सकता है भाई हो, या हो सकता है ये इसकी कौन हो? बहन हो। कुछ नहीं कह सकता। कौन? बी। सी ए की माता है, यानी सी जो है वो ए की कौन है? माता। ये इसकी माता होगी। फिर आगे डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, ये इसका पिता है। ये मैंने बना दिया यहां पे। एफ ए का पुत्र है। एफ जो है वो ए का पुत्र है। एफ ए का पुत्र है। तब एफ का डी से क्या संबंध है? बहुत ध्यान से समझना। एफ का डी से संबंध क्या है? देखो, जिसके साथ भी का लगा हुआ होता है उसको हम टारगेट बना लेते हैं, यानी रिलेशन इसका पूछ रहा है, इसका। यानी ये एफ क्या लगेगा? डी का। एफ क्या लगेगा? ये एफ। इसका ये कौन लगेगा? तो बात करते हैं। सबसे पहली बात ये, अगर बात करी जाए तो ये कौन है इसकी? ये इसके पिता, और पिता की माँ कौन होती है? अगर बात करें तो दादी। तो ये तो इसका यहां से यहां तक क्या लगेगा? यहां से यहां तक इसका ये पोता लगेगा। लेकिन अभी एक पीढ़ी और ऊपर पहुंच गया। एक पीढ़ी जब और ऊपर पहुंच जाता है तो आंसर क्या बनेगा? फिर इसका मतलब ये इसका कौन लगेगा? ये इसका परपोता लगेगा। ये इस सवाल का आंसर है। क्या मेरी बात को आप समझे? इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? परपोता। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 5, ये भी हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है,
वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान है? वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से किसके समान है? समान देखना है, यानी समान का मतलब होता क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि 365 दिन आपके साधारण वर्ष में होते हैं और लीप वर्ष में जो होते हैं वो 366 दिन होते हैं। तो यानी ये कैसी वर्ष है? तो आप ये कहेंगे जी ये आपकी एक साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष से ही कंपेयर की जाएगी, यानी 365 दिन तो कौन सी मिलेगा? 365 का रिलेशन 365 से ही देखना है। तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो है ये आपकी लीप वर्ष है, ये तो होगा ही नहीं कोई सा भी। बात यह कि 365 दिन से ही रिलेट करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपकी 2017 चल रही है तो अगली जो आएगी 2018 उसमें भी 365 दिन है, और 2017 में आपकी कितने 365 है और 18 में भी, क्या वे समान कहलाई जाएंगी वर्ष? नहीं। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि 2017 की पहली तारीख को अगर शनिवार है तो ऐसी कौन सी वर्ष आएगी साधारण कि पहली ही तारीख को शनिवार हो? इसका मतलब यह होता है कि समान कैलेंडर कौन से को दर्शाएगा। आइए तो फटाफट से, तो हमें क्या करना होता है? हमें यह करना होता है कि ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आपको ये देखना है कि इसका कंपेयर इससे करेंगे, यानी हमें ये देखना होता है कि समान का मतलब क्या होता है। समान का मतलब ये होता है कि जब ओड डेज 0 बन जाए। क्या बन जाए? ओड डेज 0। अब ओड डेज का खेल क्या होता है? आइए फटाफट से। ओड डेज का खेल ये होता है कि 1990 को रिलेट करेंगे हम किससे? 2001 से। 2001 से इसमें सबसे पहले आप ये देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है बेटा? कितने का? 11 का 1990 से। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1990 के बाद आपको ये देखना है कि लीप ईयर कौन कौन सी पड़ेंगी। तो लीप ईयर जो पड़ेंगी 1992 पड़ेगी, क्योंकि 90 आपकी लीप ईयर नहीं होती, 91 भी नहीं होती। लीप ईयर का खेल क्या होता है? लीप ईयर का खेल यह होता है जो संख्या 4 से कटे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? जिसके लास्ट के 2 अंक कट जाए। तो ना तो 90 होगी ना 91, तो कौन सी होगी? 92। अगर ये 92 होगी तो फिर कौन सी हो जाएगी? फिर 96 हो जाएगी। 96 के बाद कौन सी होगी जी? 2000 हो जाएगी। यानी 11 और 3 कितने हो जाएंगे? 14। 7 से काटें जी, 7 से कटेगा तो इसका मतलब ओड डेज 0। जब ओड डेज 0 हो जाए तो इसका मतलब ये इसके समान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये इसके समान कहलाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 2001। यानी 1990 का कैलेंडर 2001 के समान कहलाएगा। बात समझे? अब मैं आपको सॉर्ट आउट बता देता हूँ। देखो, अगर आपकी साधारण वर्ष है, बिल्कुल साधारण वर्ष है, तो ध्यान से सुनना बात को, वो आपकी 11 वर्ष बाद रिपीट होती है वो वर्ष। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। आइए फटाफट से बात करते हैं, घंटे वाली सुई की तरफ चलते हैं। देखिए, घंटे वाली जो सुई होती है, पूरा का पूरा चक्कर जो घूमती है वो 360 डिग्री घूमती है। तो पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? तो 12 घंटे में लगाती है। नहीं लगाती। 12 घंटे में घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 1 घंटे में आपकी 30 डिग्री घूमेगी। तो मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि 60 मिनट में ये 30 डिग्री घूमेगी। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी? आधा डिग्री। क्या मेरी बात को समझे आप? हाँ कि ना? ये निष्कर्ष निकाला मैंने। आगे चलिए। अब ये 12 बजे से 3:45, तो यहां से 12 से 3:45 टाइम कितना हो गया? तो 3 घंटे तो 1 हो गए और 45 मिनट 1, तो 60 या 180 मिनट ये और 45 ये, तो कितनी होगी? 225 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? आधा डिग्री। तो आपसे क्या कह रहा है? टोटल कितना बना था? 225 मिनट बना था, जोड़ इनका। तो 225 मिनट में कितने डिग्री? तो आधा गुणा 225। तो आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 112.5।
क्या मेरी बात को समझे आप? इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? इस सवाल का आंसर बनेगा ये रहा 112.5। कोई डाउट जी किसी को? मैं एक बार फिर बता देता हूं। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने चलती है? वो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 225 डिग्री घूमने में कितना? यहां से बात करिए, देखिए 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 225 मिनट में कितना? तो 225 मिनट में जो चलेगी वो 112.5 डिग्री चलेगी। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए फटाफट से। चलिए, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? 3 और 4 बजे के बीच। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि 2/11 और 30h प्लस माइनस एंगल। तो 2/11 30h, h की बात करेंगे तो 30 गुणा h जो होता है वो पहला वाला टाइम लेते हैं, यानी क्या लिया है आपने? 3। फिर हम क्या करेंगे? इसके आगे प्लस लगाएं या माइनस? अगर आगे की बात करेगा तो लगाएंगे प्लस, पीछे की बात करेगा तो लगाएंगे माइनस। तो क्या लगाएंगे? प्लस। एंगल कितने डिग्री? ध्यान से सुनना, क्या बोला इसने? इसने ये बोला कि आपकी मिनट वाली सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। अच्छा, मिनट वाली सुई पूरा का पूरा कितनी देर में चक्कर लगाती है? कोई बच्चा बताएगा? तो आप ये कहेंगे जी 1 घंटे में। कितने में? 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है मिनट वाली सुई। यानी 60 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? तो वो 6 डिग्री। तो 7 मिनट में कितने घूमेगी? 7 6 42। 7 मिनट में ये रहा। तो 42 इसमें क्या कर दें? ऐड। 30 या 90, 90 और 42 कितने हो जाएंगे? 132। यानी 2/11 गुणा 132। 11 से काटेंगे, 11 बारियम, यानी 12 दूनी 24। कुल मिला के 3:24 मिनट पर। बात समझे नहीं समझे? क्या बताया मैंने? मैंने ये बताया कि मिनट वाली सुई पूरा का पूरा जो चक्कर लेती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितने डिग्री? 42 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने प्लस लगाया था क्योंकि बात कर रहा था वो आगे की तरफ। तो ये 30 और 42 कितने? 30 या 90, 90 और 42 कितने? 132। 11 से काटेंगे, 12, 12 दूनी 24, यानी 3:24 मिनट इस सवाल का आंसर। टाइम में जोड़ दो, क्या है आंसर? 3:24 मिनट। बात समझे जी नहीं समझे? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उतारिए फटाफट। क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है? P एट द रेट Q, P एट द रेट Q, यहां से बात करिए। P Q के 6 किलोमीटर पूरब में, P हैज Q कहता है Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में, P परसेंटेज Q कहता है Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में। यदि A एट द रेट B, यहां से बात करिए स्टार्टिंग से, A एट द रेट B। अब एट द रेट का मतलब क्या है? P Q के 6 किलोमीटर पूरब में, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे A B के कितने? A B के 6 किलोमीटर पूरब में। किसके? A जो है बेटा वो B के पूरब में कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है? आगे ये है, ये रहा आपका हैज। अब हैज क्या कहता है? हैज कहता है Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे C B के। देखिए इसने ये मान के चले ये पहला और ये दूसरा है। अब की बार इसने क्या दिया है? Q P के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि C B के 4 किलोमीटर उत्तर में। बेटा C जो है वो B के 4 किलोमीटर उत्तर में, ये मैंने यहां पे कर दिया, B के उत्तर में। आगे चलिए, P परसेंटेज Q, P परसेंटेज Q, यानी परसेंटेज क्या कहता है? C%D का मतलब होता है कि परसेंटेज ये कह रहा है Q P के 12 किलोमीटर दक्षिण में, तो मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा DC के 12 किलोमीटर दक्षिण में, DC के
किसके, डी जो है वो सी के, कितने किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो मुझे 12 किलोमीटर चलाना है नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो अगर बात करी जाए तो ये कौन है, ये आपका डी है। कितने किलोमीटर है, 12। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8। अब आपसे क्या कहता है क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपसे ये कह रहा है डी ए से कितना और किस दिशा में, डी ए से। तो एक बच्चा ये ना कर दे कि 8 और 6 14, क्या करना है, डी ए के। तो ये वाली दिशा जो होती है वो कौन सी होती है, ये वाली। तो आप ये कहेंगे ये दिशा होती है पूरब, और सॉरी कौन सी होती है, दक्षिण और पश्चिम दिशा होती है। तो दक्षिण पश्चिम कौन से में, दक्षिण पश्चिम आपकी ये रही। लेकिन आपको ये बताना है कि कितनी दूरी पर है। देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाता है, 5। और ये अगर 6, यानी इसका ये डबल है, इसका भी ये डबल कर दूं तो इसका भी डबल कर दूंगा। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, 10 किलोमीटर। क्या बनेगा आंसर, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये इस सवाल का आंसर है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई? आगे चलें थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अनुपम जो है वो बाएं छोर से कौन सा है, 11वां। यहां से आइए, ये रहा वो अनुपम, बाएं छोर से 11वां है। फिर क्या कह रहा है, दीपक दाएं छोर से 13वां है। दीपक जो आएगा उधर से दाएं छोर से 13वां है, लेकिन इसने ये बोल दिया है कि दीपक अनुपम के बाएं बैठेगा। अब दीपक जो बैठेगा वो अनुपम के बाएं, यानी इस साइड जाएगा, लेकिन आएगा वो दाएं से ही होता हुआ यहां से। यानी कुल मिला के बात ये कहेंगे कि ये जो बना यहां पे कौन, वो यहां पे है दीपक। तो दीपक जो बैठेगा वो यहां पे बैठेगा। चलिए आगे, और ये कौन सा है, ये 13वां है, उधर से 13वां है। फिर आगे क्या बोला है, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो आपसे ये कहता है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ध्यान से समझना बात को, ये आपका कौन है, ये यहां पे बात करी जाए ये दीपक है। कुल मिला के अगर मैं आपसे यहां से ये कहूं कि इसको डॉट डॉट में मिला दो यहां तक, ये यहां तक अगर मैं पूरी की पूरी लाइन निकाल दूं तो टोटल पर्सन आ जाएंगे। अगर सुनो ध्यान से, अगर 4 व्यक्ति बैठे रहते हैं तो हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस एक फालतू लेते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि 4 व्यक्ति हैं, या डिस्टेंस ये कह सकते हैं कि 5 की दूरी है। ये दूरी कह रहा हूं मैं यहां पे। कुल मिला के यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, 11। अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी बची हुई, ये 6। अगर ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 6। और ये यहां से यहां तक की कितनी है, 13। यानी यहां से यहां तक की ये 13 है और ये 6 है। टोटल मिला के 13 और 6 19। 19 जो आई है वो दूरी निकल के आई है। और व्यक्ति जो होते हैं हमेशा दूरी से एक कम होते हैं, और दूरी जो होती है वो व्यक्तियों से एक अधिक होती है। दूरी जो होगी वो हमेशा अधिक होगी 1, और व्यक्ति जो होंगे वो हमेशा कम होंगे। कितना, 1। तो कितने की डिस्टेंस निकली है, 16 की। 16 नहीं 19 की। कितने की निकली है, 19 की। तो व्यक्ति 1 कम हो जाएंगे। 19 में से 1 गया, कितना, 18। इस सवाल का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, इस सवाल का आंसर बनेगा 18। बात क्लियर? आगे चलें जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन आपका भैया सिटिंग अरेंजमेंट से है। कितने व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 व्यक्ति हैं जी। 8 व्यक्ति बना लो यहां तक। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ए एच के दाएं चौथा स्थान है। पहले को जहां मन करे वहां बिठा दो, जहां मन करे पहली को, पहली कंडीशन को। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एच के दाएं चौथा है। किसके, एच के दाएं चौथा, एच के दाएं चौथा। तो मैंने यहां से ये कर दिया कि ये जो है ये आपका एच है, और इसके दाएं चौथा किसको बिठा दें, ए को। ए दाएं के चौथे स्थान पर है, लेकिन ए जो है वो एफ के बाएं दूसरा है। ए जो है
वो किसके, वो ए एफ के बाएं दूसरा है। तो दायां जो होता है वो किधर होता है, वो दायां इधर होता है, और बायां जो होगा वो इधर होगा। तो एफ के बाएं दूसरा, तो एफ को कहां पे बिठाऊं मैं, एफ यहां पे बैठेगा, इसके बाएं दूसरा तभी तो बैठेगा ये। आगे चलिए, यहां तक क्वेश्चन सोल्व। आगे क्या बोला है, ए एच के दाएं चौथा और एफ के बाएं दूसरा। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी जो है ना तो एफ का और ना ही बी का पड़ोसी है, यानी मैं ये कहूंगा सी ना तो यहां बैठेगा और ना ही सी यहां बैठेगा, यहां तो आएगा ही नहीं सी। और सी एफ बी का भी पड़ोसी नहीं आएगा सी। आगे क्या बोला है, ये लीजिए यहां तक हो गया। डी सी के दाएं को तीसरा है, डी जो है सी के दाएं को तीसरा है। देखो सी ना यहां आएगा नहीं आएगा, तो सी की पॉसिबिलिटी 3 बची, या तो सी यहां आएगा, या सी यहां आएगा, या सी यहां आएगा। अगर मैं सी यहां बिठा दूं तो इसके दाएं तीसरा डी जो बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा, नहीं यहां तो सी यहां भी नहीं आएगा फिर। तो सी अगर मैं यहां बिठा दूं तो डी कहां आएगा, वो यहां आएगा। लेकिन अगर सी यहां बिठा दूं तो डी यहां नहीं बैठ सकता, एफ पहले से ही बैठा हुआ है। तो हमने ये देखा कि सी डेफिनेटली यहीं पे आएगा। क्या मेरी बात को आप समझे? आगे चलिए, क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो चुका है। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, यानी एच यानी जी ना तो यहां बैठेगा और बेटा जी ना ही यहां बैठेगा। अगला का अगले स्थान का मतलब जो होता है वो पड़ोसी ही मायने रखता है, यानी इसका मतलब ये कहता है कि एच और जी पड़ोसी नहीं है। आगे चलिए, इन सूचनाओं पर बी और डी की बात करते हैं। आइए ध्यान से सुनना। देखिए सी जो है वो ना तो बी का पड़ोसी है और ना एफ का पड़ोसी है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी ना तो यहां बैठेगा और ना यहां बैठेगा। तो बी कहां पे बैठेगा, वो बी यहां पे बैठेगा, और जी यहां नहीं बैठेगा तो जी कहां पे बैठेगा, वो यहां पे बैठेगा। अब एक बच्चा बचा कौन, ए बी सी डी और ई बचे, ई आपको यहां पे बैठना पड़ेगा। तो आपसे क्या कह रहा है, बी और डी के बीच में कौन है, बी और डी के बीच में कौन है बेटा, एफ। एफ इस सवाल का आंसर है, ये रहा एफ इस सवाल का आंसर। एफ के दाएं तीसरा कौन है, एफ के दाएं चलेंगे। अब दाएं चलेंगे तो किधर, पहला दूसरा तीसरा, एफ के दाएं तीसरा कौन आ जाएगा, ई। इस सवाल का आंसर। बात क्लियर जी? कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। और भाई साहब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता जानवर पालतू के बीच संबंध को दर्शाता है? क्या बोला इसने, इसने ये बोला कि कुत्ता कुत्ता बिल्ली, बिल्ली नहीं है, कुत्ता जानवर है, कुत्ता जानवर और पालतू। ध्यान से सुने बात को। देखिए क्या जितने भी कुत्ते होंगे वो जानवर होंगे? जी हाँ, कुत्ते जितने भी होंगे वो जानवर होंगे, यानी यहाँ जो रिलेशन निकलेगा वो किसका निकलेगा, सभी का। और सभी जो रिलेशन दर्शाता है वो किसको दर्शाता है, इस प्रकार से। यानी जिसमें भी ये होगा वहाँ तक आंसर पहुँच चुका होगा, यानी मैं ये कहूँगा ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। पहली बात तो ये, आपको आपके तर्कस में हर तरीके का बाण होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट भी आपको आना चाहिए। आगे बढ़िए, फिर आगे क्या बोला, मुझे ये बताइए कि जितने भी जानवर होते हैं क्या वो सभी पालतू होते हैं? पहली बात ये तो आप ये कहेंगे जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितने भी जानवर होंगे क्या वो पालतू होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भेड़िया भी आपका जानवर होता है, क्या वो आपका पालतू होता है? ऐसा नहीं है। तो आप ये कहेंगे जी नहीं, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सम। क्या जितने भी पालतू होंगे, जितने भी पालतू होंगे क्या वो जानवर होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए तोता भी पाला जाता है, वो आपका किस कैटेगरी में रखा जाता है, पक्षी में। यानी इधर से इधर चले तब भी रिलेशन कुछ का आया, इधर से इधर चले तब भी किसका आया रिलेशन, कुछ का। यानी हम ये बात करेंगे सम और कुछ। आगे चलिए, क्या जितने भी कुत्ते होते हैं वो पालतू होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तो होते हैं, कुछ बेचारे ऐसे भी रहते हैं। तो यहाँ पे किसका आएगा, कुछ का। क्या जितने भी पालतू होंगे वो कुत्ते होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी किसका रिलेशन, सम का। अब सम यानी कुछ कुछ सभी किसको दर्शाता है? देखो
रिलेशन यहाँ में एक में किसका है, नो का, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी रिलेशन किसका है, नो का, नो तो होगा ही नहीं। सम सम यानी इस सवाल का आंसर जो होगा वो ये होगा। क्या मेरी बात को समझे आप? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है? पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है? देखिए शिक्षित जो है वो क्या है, आपका बड़ा ट्रायंगल है, नौकरी पेशा वाले आपका ये वाला सर्कल है, और ग्रामीण वाला जो है वो आपका ये है। बात क्लियर? चलिए करते हैं। इसने क्या बोला है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं, यानी शिक्षित भी होना चाहिए और नौकरी पेशा वाले भी। यानी इसमें अगर हम बात करें तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में, तो आप ये कहेंगे जी 12। 12 तो ये है, लेकिन ये 6 जो हैं, ये 6 ऐसे बंदे हैं जो शिक्षित भी हैं, नौकरी पेशा वाले भी हैं और ग्रामीण भी हैं। उसने ये नहीं कहा कि केवल ऐसे ही होने चाहिए, केवल की बात करता तो आंसर हो जाता 12। यानी अब इसमें क्या होगा, ये 12 भी इंक्लूड होगा और 6 भी, यानी इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, 18। क्या मेरी बात को आप समझे? कोई डाउट जी किसी को? मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर वो बात करता केवल शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले तो आंसर होता 12, लेकिन वो 6 जो हैं, 6 ऐसे भी हैं कि जो शिक्षित भी हैं और नौकरी पेशा वाले भी हैं, लेकिन उनकी एक खासियत और है कि वो ग्रामीण से भी हैं। तो आंसर क्या बनेगा, 12 और 6 18। आगे चलें जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कथन। कथन क्या है? कथन आपका ये है, फिर आपकी कार्यवाही है। इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। हाल के महीने में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई। कार्यवाही ये है। देखिए अभी फिलहाल में कुछ महीने गुजरे और गुजरने के बाद सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया कनेक्शन लेने के लिए जो नया टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं उसमें भारी गिरावट आ गई। जो फिलहाल में अभी कुछ मंथ गुजरे तो उसमें क्या हुई, उसमें गिरावट आई। यानी कोई भी नया कनेक्शन नहीं खरीद रहा, बहुत ही कम खरीद रहे हैं। तो फिर उसके बाद कार्यवाही क्या होगी, सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए तत्काल एक समिति बनानी चाहिए। तो जो कमी हुई है उस डिपार्टमेंट में, तो इसका मतलब वो उसका ये तो है कि क्यों, उसका मतलब ये तो होना चाहिए कि गिरावट क्यों आई। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जी हाँ, एक तत्काल कमेटी बना देनी चाहिए कि जिससे कि हमें पता लग जाए कि किस वजह से इसमें गिरावट आई है। दूसरी बात, नए ग्राहकों की आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनियों को योजित मूल्य वाली से बनी नई योजना पेश करनी चाहिए। जी, जब जिस प्रकार माहौल थोड़ा सा माइनस हो जाता है तो उसको उठाने के लिए थोड़ी बहुत डिस्काउंट देकर उसको उठाया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे ये पहली कार्यवाही भी सही है और दूसरी कार्यवाही भी सही है, दोनों की दोनों कार्यवाही सही है। बात आई समझ में? नहीं आई? क्योंकि बिजनेस डूब रहा है और उसको उठाने के लिए कम से कम एक तो क्या होनी चाहिए, एक नई रणनीति अपनानी चाहिए कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी बनाने के बाद फिर उसमें कुछ डिस्काउंट देके फिर उसको उठाया जाए। ये कार्यवाही होनी चाहिए। आगे चलिए, बताइए जी इस सवाल का आंसर क्या आएगा? आपके सामने आंसर, क्वेश्चन ये है। गलत है? चलिए जी, ये हमारे टाइपिस्ट है कि ये कह रहे हैं जी इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही गलत है। ध्यान से सुनना। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो क्या है? वो आम है। तो न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल कहेंगे हम क्या कहेंगे? कीवी। बात खत्म। आगे चलें। आगे आपका विटामिन ए गाजर, विटामिन सी किस में होगा? बोलो जी इस सवाल का आंसर।
विटामिन ए गाजर, विटामिन सी, देखिए विटामिन ए जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, गाजर में। विटामिन सी जो पाया जाता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। जीएस में भी पूछ लेता है खट्टे फल का स्रोत क्या है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो पहले नंबर पे आंवला। इसी प्रकार से खट्टा कौन सा आएगा, तो मछली में क्या होता है, लीवर में, मछली के लीवर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। अंडे की बात करें, मांस, इसमें का मतलब खट्टा कौन सा होगा, ये वाला फल है, इसका मतलब विटामिन सी जो होगा वो आपका संतरा होगा। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं जी? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सार्थक क्रम में लगाइए इसको। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला, सार्थक क्रम में, यानी छोटे से ऊपर की तरफ चलना है आपको, सार्थक क्रम में लगाना है आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सबसे छोटी बात, तो हम क्या कहेंगे, इन पांचों में मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे, कमरे पे, यानी 3। सबसे पहले क्या करेंगे, 3। फिर उसके बाद कमरे के बाद क्या होता है, कमरे के बाद क्या होगा, मकान, यानी 3 1। उसके बाद क्या होगा, सड़क 2। उसके बाद क्या होगा, कस्बा 4। उसके बाद क्या होगा, जिला। सार्थक क्रम में लग गया, यानी 312 45 कौन सा है, 312 45, ये इस सवाल का आंसर है, सी। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में दर्पण से। देखिए ध्यान से सुनना बात को, दर्पण वाले जो क्वेश्चन होते हैं और आपके कटिंग फिगर वाले जो होते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको अप्रोच जो अपनानी चाहिए वो आपको ऑप्शन एलिमिनेट अपनानी चाहिए। अब कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। दर्पण क्या कह रहा है, दर्पण ये है कि अगर यहाँ पे दर्पण लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, तो दर्पण की परिभाषा क्या कहती है, दर्पण की परिभाषा ये कहती है कि पास वाली वस्तु पास दिखेगी और दूर वाली वस्तु दूर दिखेगी। कहाँ, जहाँ पे भी दर्पण लगा हो, तो इसका मतलब ये जो होगा वो इस तरीके का होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से, चलो, और ये भी इस तरीके से हो जाएगा। इसको सही से बना लेते हैं एक बार, आ जाओ। अब ये देखें कि कौन कौन से में, तो आप ये कहेंगे ये तो है ही नहीं, दूसरी बात ये भी नहीं है, या तो ये होगा, अब ये होगा। ये जो इसके पीछे है ना पूंछ थी, तो ये कैसी हो जाएगी, ये इसमें है ना, फिर कौन से में, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर। क्या मेरी बात को समझे? ये अप्रोच आपको आनी चाहिए वहां पे एग्जाम में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 आइए। देखिए पहले कहाँ था, ये पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ था, फिर ये यहाँ गया, कितने डिग्री घूमा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी इसका मतलब सभी एक लाइन में। तो हम इस डिग्री पे तो अब फिलहाल जा नहीं सकते क्योंकि चारों ऑप्शन डिग्री के हिसाब से समान जा रहे हैं। फिर क्या, हम लीफ की तरफ चलते हैं, पत्तियों की तरफ। 2 3 4 5 किसमें, तो हम ये कहेंगे ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। 5 जो है या तो इसमें या इसमें, सुनना बेटा ध्यान से, 5 या तो अब इसमें या इसमें। अच्छा अब बात करेंगे 5 5 ये हो गया। अब ये जो है कि पहले जो था, पहले ये वाला भाग देखो अंदर वाला, ये फिर क्या होगा, ये वाली लाइन खत्म होगी, फिर ये वाली लाइन आगे जाके वो खत्म हो जाएगी, तो कौन से में आएगा, इसमें। या आप ये कह सकते हैं इस तरीके से लीफ जो है वो समान चल रही है इस तरीके से, तो ये क्या होंगी, 5 जो होंगी ये होंगी लीफ, ये वाली 5 लीफ नहीं होंगी। बात क्लियर? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 21वां। निम्नांकित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले या ठीक बाद में 2 हैं। ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले या तो 2 है या ठीक बाद में 2 है, ये बोला है। यानी हमें जो देखना है सवाल में, ये देखना है कि 25 हों या 52 कितने मिलेंगे। 25 कहाँ पे मिलेगा, 25 कहाँ पे मिलेगा, या 52 कहाँ पे मिलेगा। एक तो ये रहा 52 मिल गया, 25 ये मिल गया और 52 ये मिल गया, और भी है कहीं कहीं पे 25 या 52। देखेंगे ध्यान से, 5 के बाद फिर आगे ये रहा 5, ये रहा 5 के आगे पीछे नहीं है। फिर देखो ध्यान से, एक ये रहा 25 और इसके पहले, ये इसके पहले 52 है नहीं है,
1 2 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। 4 इस सवाल का आंसर। बात समझे जी? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लेटर सीरीज। मैंने क्या बताया था, 2010 में आया था ये यूपी पुलिस में, लेटर सीरीज। यहाँ से अगर बात करें तो ये कितना है लगभग? सबसे पहले लेटर सीरीज को अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करेंगे कितने हैं, तो 2 4 6 8 10 2 12 2 14 16 लेटर हैं। अगर 16 लेटर हैं तो ग्रुपिंग बनेगी 4 4 की, 12 हैं तो या तो 3 की बनेगी या 4 की बनेगी, अगर 20 हैं या तो 4 की बनेगी या 5 की बनेगी, तो 16 हैं तो किसकी बनेगी? 4 4 की। चलो ये रहा 4, ये रहा 4, ये रहा 4। ठीक है, आगे चलिए। यहां से बात करेंगे, पहले क्या आएगा? यहां से देखो M, फिर क्या आएगा? MONP, 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 MONP। तो प्यारे बच्चे MONP, MONP इस सवाल का आंसर ये रहा। क्या मेरी बात को समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ये रहा, फटाफट से करिए, स्पीड में लगाते हैं थोड़ा सा। देखिए कौन सी आकृति को लगाया जाए जो यहाँ पे सटीक बैठ जाए, तो ये तो लगेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये इस प्रकार से डबल आएगी, तो डबल आएगी या तो ये आएगी ये आएगी। लेकिन आप देखेंगे अगर ये जो ब्लैक है वो यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगी? ये बिल्कुल इस तरीके से आएगी और यहाँ पे आ जाएगी ये ब्लैक वाली। वो कौन से को दर्शाता है? ये डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, सी इज गुड की कोडिंग क्या है? 1 2 5। सी इज गुड की कोडिंग जो है वो बेटा क्या है? 1 2 5 है, 1 2 5 है। फिर आगे क्या है? आगे इज ही बैड, इसके कोडिंग जो है वो 5 7 9। आर वी गुड, आर वी गुड, इसकी कोडिंग क्या है आपकी? 2 8 4 है। तो आपसे कह रहा है जी सी की कोडिंग क्या होगी? ओह सॉरी, सी की कोडिंग क्या होगी? ध्यान से सुनना भाई। तो इज की पता लग जाए और गुड की पता लग जाए, इनमें से जो बचेगी वो सी की रहेगी। इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है? इज की कोडिंग होगी 5। गुड यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो गुड ये रहा, गुड ये रहा, यानी 2 ये रहा और 2 ये रहा, यानी हम ये कहेंगे जी सी की जो कोडिंग है वो क्या है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 1। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आइए। ट्रांसफॉर्म के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? आपसे ये पूछा, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, यानी कुल मिला के मैं ये कहूँगा नहीं बनाया जा सकता। ट्रांसफॉर्म FORT, FORT है, जी हाँ ये तो बनाया जा सकता है। TRAIN, आई कहीं पे दिख रहा है इसमें? नहीं, तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर जो होगा ये होगा ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा है भिन्न कौन सा है? देखिए ये भी आपकी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, ये क्या है आपका? ये आपकी स्क्वायर है, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 144। क्यों? क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 की क्यूब है, ये 4 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। यदि बात करें अगर यहाँ से 14 n, यहाँ पर रख देता हूँ मैं 14 n क्या कह रहा है? n कह रहा है गुणा, फिर क्या आ रहा है? 10। l का मतलब क्या है? प्लस, फिर क्या आ रहा है? 42। आगे चलिए। p क्या कहता है आपको? भाग, p भाग, फिर क्या है? 2। m क्या कहता है? m माइनस और 8। इक्वेशन सोल्व कर दो। देखो ध्यान से, 14 दाम कितने हो जाएंगे? 140 प्लस ये कितना हो जाएगा? 21 माइनस 8। 21 में से अगर मैं आपसे बात करूं कितना बचेगा? 21 में से 13 गए, सॉरी 21 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 13। 140 प्लस 13, आंसर क्या बनेगा? 140 प्लस 13, यानी इस सवाल का आंसर बनेगा 153। ये इस सवाल का आंसर है। आगे चलिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी वर्ण
अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम से दूसरा होगा, दूसरा पूछ रहा है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे COMPL, COMP, ठीक है। अब मुझे ये बताइए L पहले आता है या O? तो आप ये कहेंगे जी L पहले आता है, यानी ये जो आएगा ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा। फिर ये जो आएगा ये पहले, ये सबसे लास्ट में आएगा। कंपेयर इस पे करते हैं, COMPL। अब बात करेंगे पहले, फिर उसके आगे A है इस वाले में, इसमें क्या है B ऑप्शन में, इसमें आपका I है, इसमें क्या है, इसमें E है। पहले A पहले आता है I या E? तो आप ये कहेंगे जी A, यानी पहले नंबर पे तो आएगा आपका ये, और दूसरे पे जो आएगा वो क्या आएगा, दूसरे पे आएगा जो E वाला है, E कौन सा है, E इसमें, यानी दूसरे पे जो आएगा वो ये आएगा। क्या मेरी बात को समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा बोला इसने? 6 अगस्त 2020 क्या है, गुरुवार। तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? फटाफट से क्या निकालेंगे, ओड डेज। कैसे निकालेंगे जी? मैंने बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक। चलिए देखिए 2020 का मामला है, क्या है आपकी लीप ईयर। पहले जनवरी की बात करें, महीना कितने का होता है, 31 का, तो 7 चौक 28, ओड डेज कितने बने, 3। फरवरी जो होती है वो कितने की होती है आपकी, फरवरी आपकी वैसे 28 की होती है, लेकिन लीप वर्ष में आपकी कितने की हो जाएगी, आपकी 29 की हो जाएगी। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। 6 अगस्त तक की बात करिए इसने, केवल 1 जनवरी की बात करिए। अच्छा, 1 जनवरी की बात करिए केवल, तो इसका मतलब 1 जनवरी निकल चुकी है, यानी बचे कितने, 30। तो यहाँ पे अब वो डेज 2 लिए जाएंगे, पूरे महीने की ही बात करता फिर 3 लेते। अगस्त की बात कर रहे हैं, 6 अगस्त, ये रहा आपका 6 अगस्त। 6 और 1 7, देखेंगे 2 और 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 2 8, 8 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, यानी 1 ओड डेज है। पीछे की तरफ कैलेंडर पूछ रहा है, यानी हम ये कहेंगे गुरुवार में से 1 घटा दो। गुरुवार में से 1 घटाएंगे तो बच्चा आंसर बोलिए, आंसर क्या आएगा। आइए भाई, गुरुवार में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, बुधवार, इस सवाल का आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे? आगे चलें। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस सेशन के लिए, देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपकी जो आएगी मॉक टेस्ट की, वो 3री क्लास आएगी, और वो या तो कल आए या परसों आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।